भोला नमः शिवाय, भोला नमः शिवाय, भोला शिवाय, भोला नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओमकारेश्वर भगवान की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि से ये पावन ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि के सभी रहनिवासी, जहाँ सावन का ये पवित्र महीना और श्रावण के इस पवित्र महीने में ये पावन द्वितीय, प्रथम कथा सावन की भिलाई नगर में हुई और द्वितीय कथा छत्तीसगढ़ की ये पवित्र धरा से आप और हम श्रवण कर रहे हैं। भगवान शिव देवाधिदेव महादेव, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव की कृपा, जो आज श्रावण महीने की शिवरात्रि है और आप और हम सब मिलकर भगवान शंकर की यह पवित्र कथा अपने नगर में बैठकर श्रवण कर रहे हैं। कितने भाग्यशाली हैं, जरा विचार करिएगा कि शिव की कृपा कितनी होगी, करुणा कितनी है। कथा के मुख्य यजमान श्री चंद्रशेखर पिल्ले, श्रीमती पूर्णिमा जी पिल्ले, श्री अनिल जी शुक्ला, श्रीमती शकुंतला शुक्ला, परमेश्वर जी सिन्हा, श्रीमती आशा जी सिन्हा। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र कथा के यजमान पद ग्रहण किया और अपने जीवन को सार्थक किया। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं, ऐसे भगवान शंकर की पवित्र कथा और उसको सुनने का सौभाग्य आप और हमको मिला। संपूर्ण देशवासी, संपूर्ण विश्व में निवास करने वाले श्रावण की शिवरात्रि के दिन ये कथा आज 2 अगस्त से प्रारंभ हो रही है। 1 बजे से 4 बजे तक कथा का लाभ आप और हम सब ले रहे हैं। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी
कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। ये उसकी कृपा से, ये उसकी दया से आप और हम सब श्रवण करने के लिए बैठे। चैनल के माध्यम से जितने शिव भक्त भगवान शंकर की इस कथा का लाभ ले रहे हैं, अपने आप को आज धन्यवाद का पात्र समझना कि शिवरात्रि के दिन, वो भी श्रावण की शिवरात्रि के दिन, आप और हम सब अपने घरों में बैठकर भगवान की कथा का लाभ ले रहे हैं। ये शिव कृपा है। 24,000 श्लोक का ये अपार समुद्र है शिव महापुराण। और 24,000 श्लोक के अपार समुद्र में से एक कोई मोती हम अगर उसमें से पकड़ लें, मात्र एक मोती, अगर हम 24,000 श्लोक में से मात्र एक मोती भी अगर पकड़ लें तो शायद हमारी जिंदगी सार्थक हो जाए, हमारा जीवन सार्थक हो जाए। पहले तो आप जितने बैठे हो ना, अपने घर जाके नजर उतरवा लेना, कहीं कोई ना कोई पुण्य तो तुम लोगों ने गजब का किया होगा, ये पक्का है। कोई ना कोई पुण्य गजब का किया होगा, जो सावन की शिवरात्रि के दिन आप और हम सब बैठकर कथा का रसपान कर रहे हैं। सहज नहीं है शिव पुराण, सरल नहीं है देवादिदेव महादेव की कथा। कितना सुंदर भगवान शंकर से माता सती ने कुछ प्रश्न किए हैं और कहते हैं कि अमरनाथ की गुफा में माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रश्न किए थे। सौराष्ट्र की पवित्र भूमि पर भगवान महेश से माता उमा ने प्रश्न किए थे। और कहते हैं काशी के अंतर्गत, काशी की पवित्र भूमि पर माता सती ने बारंबार भगवान शंकर से प्रश्न किए। कई प्रश्न माता सती भगवान देवादिदेव महादेव से करती हैं, कई प्रश्न। और उसी में एक प्रश्न माता सती ने भगवान शंकर से किया है। और वो प्रश्न, ये जितने शिव भक्त यहाँ बैठे हुए हैं और जितने आस्था चैनल के माध्यम से और फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से अपने घरों में बैठकर श्रवण कर रहे हैं, उनको भी इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात होना चाहिए। सती मैया ने एक प्रश्न, बड़ा एक भारी प्रश्न माता सती ने भगवान देवादिदेव महादेव से करा। कौटी कौटी बार बार जन्म, बार बार मृत्यु संसार सागर में मानव की होती है। फिर जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है, फिर जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है।
जगतगुरु शंकराचार्य जी ने तो अपनी भाषा में कहा है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम से छूटना है, इससे मुक्त हो जाना, इससे बाहर निकल जाना। अब देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा कहती है कि माता सती कहती हैं भगवान देवादिदेव महादेव से, भगवान शिव से, कि बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होती है, फिर जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है। ये बार बार जन्म और मृत्यु के प्रपंच से मनुष्य कब बाहर निकल सकता है? ये इस जो चक्र चल रहा है, एक साइकिल जो चल रही है, एक सर्कल जो चल रहा है, इस सर्कल से हम कब मुक्त हो सकते हैं? और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हम इससे मुक्त कैसे हों? बार बार जन्म होना, बार बार मृत्यु होना, फिर जन्म होना, फिर मृत्यु होना, फिर जन्म होना, फिर मृत्यु होना, इससे मुक्ति कैसे मिल सकती है? इससे मोक्ष कैसे मिल सकता है? ये साइकिल कैसे बंद हो सकती है? कैसे मुक्त हुआ जाए? हम और आप जब संसार में जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के बाद में अपना कर्म पूरा कर कर फिर चले जाते हैं। अब हमको नहीं मालूम कि हम आएंगे कि नहीं आएंगे।